प्रणाम नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। महाराष्ट्र की सरकार में बहुत बड़ा भूचाल हुआ है, बस बहुत बड़ा भूचाल हुआ है, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था। जो सरकार 25 साल तक उद्धव ठाकरे और बीजेपी ने साथ में बनाई थी, उसमें अचानक 2019 के बाद जो डिस्टेंस हुआ है, जो दुश्मनी हुई है, इसके बाद नीतीश राणे, नारायण राणे बार बार उद्धव ठाकरे के अपोजिशन में बातें करते हैं। यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस ने स्टेटमेंट दे दिया था कि हम भले दोस्त रहे या न रहे, लेकिन सरकार कभी भी उद्धव ठाकरे के साथ नहीं बनाएंगे। लेकिन अब ऐसी क्या नौबत आ गई है कि एकनाथ शिंदे को उनसे छीन लिया, अजित पवार को एनसीपी से छीन लिया, कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये तो चलो अच्छा किया बीजेपी ने, लेकिन अब ऐसी क्या नौबत आ गई है कि बीजेपी सरकार देवेंद्र फडणवीस को बीएमसी के इलेक्शन के लिए उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाना पड़ रहा है। यस, आप भी सुन के चौंक गए ना। मैं भी जब पहली बार सुना था आज सुबह सुबह, तो मैं भी शॉक हो गया था कि ये कैसे हो सकता है। उद्धव ठाकरे जी और देवेंद्र फडणवीस साथ में, मतलब कोई दान, मतलब धर्म जात कोई ये है ही नहीं। इनका कोई धर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जहां कुर्सी मिली वहां बस साथ में आ जाएंगे, साथ में दुश्मन भी बना लेंगे, दोस्त भी बना लेंगे। चलो, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, इसकी पूरी मैं जांच पड़ताल आपको सारी वीडियो में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्लीज हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि ये खबर दुनियादारी तक, लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुंबई एक ऐसी चीज है, मुंबई एक ऐसी चीज नहीं, मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पे समुंदर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, बॉलीवुड है, बहुत ज्यादा पैसा है, इंडिया की इकोनॉमी इस पे बहुत डिपेंड करती है। और ऐसी खबरें अगर सरकार ऐसी अगर चाल बदलती रहेगी तो इंडियन इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, जो नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि लोग अपना मत दे सके कि भाई ये गलत है या सही है, और फिर शायद ये सही मुकाम पे करे अपना काम। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये क्यों हुआ, ये मैं बताने वाला हूँ। देखो, बीएमसी इलेक्शन जो है, ये बात सच है कि मुंबई में स्मिता ठाकरे केयर हॉस्पिटल, बाला साहेब ठाकरे ट्रोमा केयर हॉस्पिटल, बाला साहेब ठाकरे एम्बुलेंस की, राज ठाकरे की एम्बुलेंस, ये सब चीजें जो है, और जो गार्डन्स वगैरह है, बाला साहब ठाकरे का गार्डन, इसका गार्डन कांग्रेस के है एक दो। बीजेपी सरकार तो आई ही नहीं, सत्ता में आई तो 2014 में, और 2014 के बाद जिन्होंने वो बना सके वो कर दिया उन्होंने। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में पूरे बलबूते पे नहीं थी, और उद्धव सरकार के साथ में थी, तो उद्धव सरकार ने अपने नाम पे बहुत सारी चीजें कर ली है। लेकिन यहाँ पे बाला साहब ठाकरे ने जो काम किए, उसका बेनिफिट इनको मिल रहा है। किसको? उद्धव सरकार को, बीएमसी के इलेक्शन में। क्योंकि ये सारे काम बीएमसी के होते, लाइट लगाना, गार्डन बनाना, ये करना, वो करना, सारी चीजें। लेकिन यहाँ कितने झोल होते हैं हॉस्पिटल में, ऊपर हॉस्पिटल, ये वो सब, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन लोगों ने तो देखा है कि भाई बीजेपी का कुछ है नहीं, क्योंकि बीजेपी को वक्त ही नहीं मिला, और जो वक्त मिला वो वाला उद्धव सरकार के साथ में था, तो उद्धव सरकार ने अपने नाम पे कर लिए। अब 2019 के बाद जो उद्धव सरकार ने अपने इसमें कर लिया था, 2014 में सरकार आई बीजेपी की, 2019 तो उद्धव सरकार के साथ थी, तो उद्धव सरकार ने अपने नाम पे कर लिए सारे रोड वगैरह सारी चीजें। अब 2019 के बाद उद्धव सरकार ने अपनी सरकार बनाई, जो 2.5 साल वो थी वहां पे, और उसके बाद अब 2.5 साल ही तो मिले। उसमें एकनाथ शिंदे ने अपना दवाखाना ओपन किया गरीबों के लिए। अब कुछ चीजें शुरुआत की है, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि आदमी 2.5 साल 3 साल में कर ही क्या पाएगा। लेकिन फिर भी जो किया वो किया। लेकिन अब इसके बाद ये जरूरत पड़ रही है कि बीएमसी के इलेक्शन जीतने के लिए एनसीपी ने अजित पवार को, शरद पवार को अपने साथ मिला लिया। अब उद्धव ठाकरे अगर वहां पे रहेंगे, तो उद्धव ठाकरे अगर जीत गए तो बीएमसी के इलेक्शन जो जीतेगा वो आगे के इलेक्शन जीतेगा, क्योंकि बीएमसी के इलेक्शन में आता है पैसा, और पैसा जिसके पास है वो आगे का इलेक्शन जीतेगा। क्योंकि इंडिया में ऐसे लोग हैं बेचारे, पता नहीं कैसे करते हैं लोग, भारत में ऐसे लोग हैं जो 500 रुपए के अपना वोट दे देते हैं और 5 साल के लिए गुलामी बर्दाश्त कर लेते हैं। पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा लोग। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस को समझ में आ गया कि बीएमसी के इलेक्शन जीतने हैं तो उद्धव सरकार के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। पता नहीं उनके कान में किसने भर दिया, मुझे नहीं लगता ऐसी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि फडणवीस का नाम बहुत ज्यादा है, फडणवीस के ऊपर लोग विश्वास करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे का ये है कि बाला साहब ठाकरे, मोदी जी उनको सपोर्ट करते थे, नारायण राणे उनके अंदर से निकले हैं, राज ठाकरे भी आज उद्धव ठाकरे के साथ में है। तो फिर और बीएमसी के इलेक्शन जीतने के लिए पता नहीं किसने पट्टी पढ़ाई, उनको लग रहा है कि उद्धव सरकार को साथ में लेके चलना चाहिए। इसीलिए पूरी की पूरी यूनिटी मिल रही है कि उद्धव सरकार और देवेंद्र फडणवीस को ये बोला जा रहा है कि उद्धव सरकार के साथ में बीएमसी के इलेक्शन लड़े, बाकी इलेक्शन भले ना लड़े, ये लड़े। अब आपको क्या लगता है, वो लड़ने चाहिए या नहीं लड़ने चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा प्लीज। थैंक यू सो वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री राम।